धरती पर अब तक जितनी भी प्रजातियां अस्तित्व में आई हैं, उनमें से 99% से अधिक आज लुप्त हो चुकी हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लुप्त प्रजातियों की संख्या लगभग 5 अरब हो सकती है। हालांकि यह आंकड़ा पूरी तरह सटीक नहीं है, क्योंकि कई प्रजातियों के बारे में हमें अभी तक जानकारी ही नहीं है। इन लुप्त प्रजातियों का पता मुख्य रूप से उनके जीवाश्मों से चलता है, जो समय के साथ धरती की परतों में दब गए थे। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से कई प्राचीन जीवों के जीवाश्म सामने आए हैं। इन जीवाश्मों के अध्ययन से वैज्ञानिक न केवल प्राचीन जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कुछ प्रजातियों को पुनर्जनन के जरिए फिर से धरती पर लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से डायर वुल्फ भेड़ियों की प्रजाति को फिर से जीवित कर दिया है, जो लगभग 12,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। इस प्रजाति के 2 पिल्ले, रोमुलस और रेमस, अब अमेरिका के एक वन्यजीव अभयारण्य में पाले जा रहे हैं। दोनों पिल्ले अब 6 महीने के हो चुके हैं और उनका व्यवहार एक सामान्य कुत्ते के पिल्लों से अलग है। पूर्ण विकसित होने पर इनकी लंबाई 6 फीट और वजन 70 किलोग्राम तक पहुंच सकता है, जो एक बड़े भेड़िए के आकार के बराबर होगा। यह आकार और जंगली स्वभाव उन्हें उनके पूर्वजों डायर वुल्फ की तरह शक्तिशाली और भयावह बनाता है। दरअसल डायर वुल्फ कभी उत्तरी अमेरिका के विशाल क्षेत्रों में पाए जाते थे, कनाडा से लेकर वेनेजुएला तक। इनके जीवाश्म इस पूरे क्षेत्र में खोजे गए हैं, जो इनकी व्यापक मौजूदगी को दर्शाते हैं। इस प्रजाति के पुनर्जनन का श्रेय कोलोसल बायोसाइंसेज नामक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी को जाता है, जिसने जेनेटिक इंजीनियरिंग की अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया। इस प्रक्रिया में 3 पिल्ले तैयार किए गए, रोमुलस, रेमस और खलीसी। खलीसी, जो अभी 2.5 महीने की है, उसे सार्वजनिक नज़रों से दूर रखा गया है। डायर वुल्फ को ग्रे वुल्फ की सबसे करीबी प्रजाति माना जाता है, लेकिन इसका आकार और शारीरिक विशेषताएं इसे अद्वितीय बनाती हैं। तो आखिर कैसे हुआ भेड़ियों का जन्म? इस पुनर्जनन की प्रक्रिया बेहद जटिल थी। वैज्ञानिकों ने प्राचीन जीवाश्मों से डीएनए निकाला, जिसमें ओहायो से मिला 13,000 साल पुराना एक दांत और इदाहो से मिली 72,000 साल पुरानी खोपड़ी शामिल थी। इसके बाद उन्होंने एक जीवित ग्रे वुल्फ की रक्त कोशिकाओं का उपयोग किया और क्रिस्पर तकनीक से उसमें बदलाव किए। इस संशोधित जेनेटिक सामग्री को एक घरेलू कुत्ते के अंडे में स्थानांतरित किया गया, जिसके बाद भ्रूण को कुत्ते के गर्भ में विकसित होने दिया गया। 62 दिनों के बाद ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिल्ले जन्मे। ग्रे वुल्फ की 14 जीन में 20 बदलाव कर डायर वुल्फ की खासियतें, जैसे सफ़ेद फर, बड़ा आकार, मजबूत कंधे, चौड़ा मुंह, बड़े दांत, शक्तिशाली टांगें और विशिष्ट आवाज़ इनमें लाई गईं। यह तकनीक इतनी उन्नत है कि कुछ साल पहले यह केवल साइंस फिक्शन में ही संभव लगती थी। हालांकि इन पिल्लों में शिकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति विकसित हो सकती है, लेकिन बड़े शिकार को मारने की कला शायद वे कभी न सीख पाएं। यह कौशल पीढ़ियों से मां के जरिए भेड़ियों में हस्तांतरित होता है, जो इनके मामले में संभव नहीं है। फिर भी डायर वुल्फ का पुनर्जनन विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि है। यह न केवल प्राचीन जीवन की झलक देता है, बल्कि भविष्य में प्रजातियों के संरक्षण के लिए नई राहें भी खोलता है। तो अब क्या है आगे का भविष्य? कोलोसल बायोसाइंसेज ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया है। 4 साल पहले स्थापित इस कंपनी ने 130 वैज्ञानिकों की टीम के साथ कई विलुप्त प्रजातियों जैसे वूली मैमथ, डोडो और तस्मानियन टाइगर को पुनर्जनन की सूची में शामिल किया है। हाल ही में इसने वूली मैमथ के डीएनए को चूहे के डीएनए के साथ मिलाकर एक वूली माउस बनाने की घोषणा की, जो इस क्षेत्र में एक और बड़ा कदम है। डायर वुल्फ के पुनर्जनन से लेकर अन्य प्रजातियों पर काम तक, यह कंपनी विज्ञान को साइंस फिक्शन से वास्तविकता में बदल रही है।